हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जावा में एरे को क्रिएट कर सकते हैं और उसके एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स सेक्शन में हम जावा प्रोग्राम जो भी हम बना रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव दे देते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं जावा प्रोग्राम टू प्रिंट एरे एलिमेंट्स। एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए एरे को क्रिएट करना भी ज़रूरी है। तो एरे को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं जावा में, तो हमने क्लास क्रिएट कर ली है टेस्टिंग एरेज नाम से और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यूज़ कर लिया है एज़ यूजुअल। इसके बाद हम क्या करते हैं, एरे को क्रिएट करते हैं। जावा में एरे को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एरे को इस तरीके से क्रिएट करना होगा, यानी कि आपको क्या करना होगा, आपको डेटा टाइप लिखना होगा, फिर उसके बाद आपको लिखना होगा एरे एलिमेंट का नेम, जो भी एरे है उसका नाम लिखना होगा और उसके बाद सब्सक्रिप्ट सिंबल यूज़ करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है इंट a इज़ इक्वल्स टू न्यू इंट। न्यू कीवर्ड क्या करता है, न्यू कीवर्ड जो होता है एरे एलिमेंट्स के लिए साइज़ को डिक्लेयर करता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, एरे का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। फिर से आपको दोबारा डेटा टाइप देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको इंट ले लिया आपने। इसके बाद में आपको क्या करना है, साइज़ देना है। जो एरे है उस एरे का एक कुछ ना कुछ साइज़ होगा, यानी कि एरे का साइज़ बताता है कि उसमें कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक कंपनी की बात करें या हम बात करें कॉलोनी की बात करें, तो एक कॉलोनी में अगर 20 प्लॉट हैं तो उस एरे का साइज़ या उस कॉलोनी का साइज़ क्या होगा, 20 प्लॉट्स, यानी कि उस कॉलोनी में सिर्फ 20 घर जो हैं, यानी 20 हाउसेज़ जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइज़ को देना पड़ेगा। तो यहाँ हमने लिखा है साइज़। तो साइज़ को हम इंटीज़र में डिक्लेयर करते हैं, जो कि हम इंटीज़र का एरे बना रहे हैं तो हम इंटीज़र में साइज़ देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया 5। इसका मतलब क्या है कि आपका एक एरे क्रिएट हो गया है और उस एरे में 5 एलिमेंट्स जो हैं वो आप स्टोर कर सकते हो। तो हम एरे क्यों क्रिएट करते हैं, हम एरे क्रिएट करते हैं ताकि हम जैसे कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि एरे की क्या डेफिनेशन होती है, तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर स्टोर्ड ऑन द कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस। तो जैसे आप को 5 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं तो आपको 5 अलग से बार बार वेरिएबल्स को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको 5 वेरिएबल्स क्रिएट ना करते हुए एक एरे जो है वो डिक्लेयर करना है, और 5 एलिमेंट्स के लिए या आपको 5 एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर कराने के लिए आपको क्या करना है, एक जो एरे है वो क्रिएट करना है। और एरे क्या करेगा, उस कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका बेस एड्रेस को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे आपने लिखा इंट इज़ इक्वल्स टू न्यू इंट 5। अब ये वाला जो आपका स्टेप हो गया, यहाँ पे आप जो सब्सक्रिप्ट सिंबल है वो दोनों तरीके से ले सकते हैं, यानी कि आप सब्सक्रिप्ट सिंबल यहाँ भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से भी सब्सक्रिप्ट सिंबल को ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप इंट यानी डेटा टाइप जो है उसके बाद में स्पेस देकर फिर सब्सक्रिप्ट सिंबल भी ले सकते हैं, और या फिर आप जो एरे का नेम है उसके जस्ट बाद सब्सक्रिप्ट सिंबल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप 3 तरीके से जो एरे है वो क्रिएट कर सकते हैं, और आप एरे को क्रिएट करने के बाद में उसको इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। इंस्टेंशिएट करने का मतलब होता है कि हम मेमोरी के अंदर एरे एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो मेमोरी के अंदर हम क्या करते हैं, एरे एलिमेंट्स के लिए स्पेस जो है उसको एलोकेट कराते हैं। इसके बाद काम आता है इनिशियलाइजेशन का। अब एरे के एलिमेंट्स को हम कैसे इनिशियलाइज़ करेंगे, तो हम इस तरीके से एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा a0 इज़ इक्वल्स टू 1 2। इसका मतलब ये है कि a0, अब यहाँ पर इसका मतलब है एरे में आपकी 2 चीज़ें काम करती हैं। पहला होता है एरे का नाम और दूसरा होता है इंडेक्स वैल्यू। एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे C++ में 0 से स्टार्ट होती है, एग्जैक्टली सेम जावा में भी होता है। और जो एरे की जो सब्सक्रिप्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ a0 इज़ इक्वल्स टू आ गया 12। अब आप क्या करोगे, अगला एलिमेंट आपका क्या होगा, अगला एलिमेंट होगा आपका a, और इंडेक्सिंग होगी आपकी 1। और यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ हमने स्टोर कर दिया 16। इसके बाद हमने क्या किया, a लिखा, फिर उसके बाद हमने 2 लिखा, और फिर उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट स्टोर कर दिया, जैसे 67 हमने ले लिया। फिर इसके बाद अगला जो होगा आपका इंडेक्सिंग वो होगा आपका 3, यानी कि एरे एलिमेंट नंबर 4। और यहाँ पर आप कोई भी डेटा जो एलिमेंट या फिर जो डेटा आइटम है वो आप स्टोर कर सकते हो। उसके बाद अगला जो है वो होगा आपका a4,
एंड A4 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आप कोई भी जो वैल्यू है वो स्टोर कर सकते हो। लेट्स से आपने यहाँ पर 79 स्टोर कर दिया या फिर 71 स्टोर कर दिया। अब आपके पांचों के पांचों जो एलिमेंट्स हैं उनमें वैल्यू स्टोर हो गई है। इसका मतलब आपके एरे जो हैं उसमें 5 एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर हो गए हैं। अब आप देखो यहाँ पर इंडेक्सिंग चूँकि आपने 0 से स्टार्ट की है, इसीलिए आपका जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्सिंग होगा साइज़ -1। साइज़ कितना था इस केस में, 5 था, तो 5 - 1 कितना हो गया, 4। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ गया, A4। A4 इज इक्वल्स टू हो गया 71। अब आपको क्या करना है, एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो अगर आप बार बार प्रिंट एल स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको 5 प्रिंट एल स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसका एक तरह से अल्टरनेटिव क्या है, इसका अल्टरनेटिव है लूपिंग। तो हम लूप यूज़ करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडेक्सिंग के लिए लूप चलाना पड़ेगा। तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। तो i इज़ इक्वल्स टू हमें लेना पड़ेगा 0 एंड यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा i इज़ लेस दैन इज़ इक्वल्स टू, हमें एक लिमिट बतानी पड़ेगी कि हमें कहाँ तक चलाना है। तो एरे में क्या होता है, जावा के अंदर क्या होता है, एरे में लेंथ प्रॉपर्टी होती है। चूँकि एरे एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो लेंथ प्रॉपर्टी क्या करती है, एरे का साइज़ जो है उसको रिटर्न करती है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे i प्लस प्लस, यानी कि हम इंक्रीमेंट करा देंगे। इंक्रीमेंट कराने के बाद हम एरे की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। सेम प्रोग्राम हम वाइल लूप और डू वाइल लूप से भी बना सकते हैं, लेकिन फॉर लूप जो होता है थोड़ा एक्सेस करने में ज़्यादा इजी होता है, इसलिए हम उसको ले लेते हैं, या फिर वो लिखने में ज़्यादा इजी होता है तो हम उसको ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एलन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट। प्रिंट एलन स्टेटमेंट के अंदर आप क्या करोगे, एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए आपको जब भी एरे के एलिमेंट्स एक्सेस करने होते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको एरे का नाम लिखना होता है। फिर उसके बाद में आपको सबस्क्रिप्ट सिंबल यूज़ करना होता है। उसके अंदर वेरिएबल जो है इंडेक्सिंग के लिए, जो भी आप लूपिंग वेरिएबल ले रहे हो वो आप इंडेक्सिंग की तरह यूज़ कर सकते हो। अब ये लूप क्या करेगा, 0 से स्टार्ट होगा तो पहले आपका आई की जगह क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि पहली सबस्क्रिप्ट जो है वो होगी एक्सेस, यानी कि आपका पहला एलिमेंट जो होगा उस एड्रेस पे आप जाओगे और पहला एलिमेंट आपका 12 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, यानी आई की वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, 1। तो फिर A1 वाला एलिमेंट जो एक्सेस होगा, फिर A2 A3 A4, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो ए डॉट लेंथ जो है वो 5 को कंटेन करेगा। तो और आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 5, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने फॉर लूप को क्लोज़ कर दिया है, और जो हमारा मेन मेथड है यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दी, और जो हमारी क्लास है उसका जो ओपनिंग ब्रेसेस है उसको और करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रेसेस हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। प्रोग्राम जो है कुछ एरर जनरेट कर रहा है, प्रोग्राम ले रहा है प्रिंट एलन मेथड। तो कोई बात नहीं है, एरर का मतलब ये होता है कि एरर से ही हम सीखते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ह्यूमन एरर्स आ जाती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंट एलन की स्पेलिंग थी वो गलत लिख दी है। अब हम फिर से रन कर देते हैं। जितनी ज़्यादा एरर्स आएंगी उतनी ही ज़्यादा आप सीखोगे। आप देखो यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट हो गए हैं। अब आपको एरे के एलिमेंट्स जो प्रिंट किए हैं आपने, आपको क्या करना है, एक सिंपल मैसेज भी अगर आप देना चाहो तो एक मैसेज दे सकते हो, जैसे कि यूज़र को पता चल जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आप यहाँ पे लगा के एंड लिख सकते हैं कि एरे एलिमेंट्स तरीके से कुछ लिख सकते हैं, या मैसेज दे सकते हैं जिससे समझ में आ जाएगी जो नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरे एलिमेंट्स, एंड देन इसको हम फिर से रन करेंगे। रन करने के बाद जो हमारा आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर फिर से एरर जनरेट हो रही है, तो यहाँ फिर हमने एक ह्यूमन मिस्टेक कर दी, दैट वाज मिसिंग ऑफ सेमी कॉलन, एंड अगेन हमने सेमी कॉलन दे दिया और एरे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करिए, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके और वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच गाइस।